गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाने चल रहा हूं। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कहा क्या गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो भी पूर्णांक दिए गए हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और फिर कहा गया है तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझाने से पहले आपको कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूले को बता देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन फार्मूलों को देखता हूं। तो यहां पर सूत्र नंबर 1 होगा, फार्मूला नंबर फर्स्ट होगा। यहां सूत्र सबसे पहले मैं आपको सूत्र बताने चल रहा हूं। जैसे पहला फार्मूला होगा, पहला फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा, यानी एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम। पहला फार्मूला हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा मासा गुणे लासा। इससे हम 3 फार्मूले बना सकते हैं। या मान लीजिए आपको मासा पता है, लासा पता है, अब पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, तो क्या करेंगे, दोनों का हम गुणा कर लेंगे, ठीक, आपको मिल जाएगा। या मान लीजिए आपको दो संख्याओं का गुणनफल पता है या इन दोनों में से कोई एक पता है, जैसे मासा पता है तो क्या करेंगे भाई, लासा निकालने के लिए इसको लाके इससे भाग कर देंगे, अर्थात इसको उससे भाग कर देंगे, आपको लासा पता चल जाएगा, ठीक ना। अब यहां पर हम दूसरा फार्मूला बताते हैं जो आपका मेन फार्मूला होगा, ठीक। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए आपको प्रथम संख्या, दोनों संख्याएं पता है आपको, एक को मान लेते हैं प्रथम संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या बराबर होगा मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। देख सकते हो आप लोग, ठीक ना। यही दो फार्मूला है, इन्हीं दोनों फार्मूलों को आपको ध्यान से देखना है। इन्हीं दोनों फार्मूलों से हम हल भी करेंगे और इससे आपके 4 फार्मूले रेडी हो जाएंगे। या मान लीजिए बेटा देखो इसमें 4 पार्ट है, 1 2, 2 इधर 2 उधर। अब इन चारों में से अगर आपको तीन पता होगा तो आप चौथे को निकाल सकते हैं। जैसे आपको ये दोनों पता है और इनमें से कोई एक पता है, ठीक, तो क्या करेंगे, दूसरा निकालने के लिए इसको इधर लाके इस भाग कर देंगे। या मान लीजिए वो दोनों पता है या इनमें से कोई एक पता है, तब इधर से उधर ले जाके उसको भाग कर देंगे, आपको ये पता चल जाएगा। तो आइए अब हमने दोनों फार्मूला आपको बता दिया है, ठीक। अब हम क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल करते हैं। इस फार्मूले को हमने सबसे पहले इसलिए बताया क्योंकि इसका यूज है, इसमें देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम, तभी मैंने इन फार्मूलों को बताया है। आइए अब हम क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या बेटा, इसका लासा और मासा निकालना है। तो इसमें लासा और मासा आप चाहे जो भी रूल फॉलो कर सकते हैं लासा और मासा निकालने के लिए, आप चाहे जो भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए इसको, चाहे आप भाग विधि से निकालिए। तो आइए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो क्या करते हैं बेटा, सबको पता है, सॉल्यूशन आपका यहाँ शुरू करते हैं, सॉल्यूशन आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक, फटाफट। 26 यहाँ पर लिखा, 91 यहाँ पर लिखा, ठीक। 26 के जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सबको यहाँ पर लिखते हैं। 2 मल्टीपल 13, 13 2 26। 91 के प्राइम फैक्टर जितने भी होंगे सबको लिखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 मल्टीपल 13, 13 7 91, 13 7 जा 91, ठीक। मैंने प्राइम फैक्टर लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है मासा। पहले आइए हम मासा निकालते हैं। मासा कितना हो गया इसका, तो मासा सबको पता है जो कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 13 है, तो मासा कितना हो गया 13। अगर आपको लासा निकालना है तो क्या करते हैं बेटा, लासा देख सकते हो आप लोग। तो लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है
जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखते हैं, बाकी जो बचा है सब लिख लेते हैं। जैसे 2 रह गया इसको लिखा, 7 रह गया बेटा इसको लिखा, और 13 केवल 1 टाइम ही लेंगे, मल्टीप्लाई करिएगा। दे सकते हो आप लोग 13 7 91, 91 दूना कितना होता है, यहाँ पर मैं फटाफट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 के 2, 2 9 18, 182, यानी आपका लासा 182 हो गया। ठीक, तो आइए अभी आगे और प्रक्रिया पूरा करना है। सबसे पहले मैंने HCF और एलसीएम तो निकाल लिया, यानी मासा लासा तो निकाल लिया। अब आगे की बारी आ गई, आगे क्या प्रक्रिया यूज करना है। इसमें कहा गया है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। आइए अब हम जांच करने पर लिखते हैं। अब लिखेंगे जांच करने पर, यहां पर लिखते हैं जांच करने पर। ठीक, जांच करने पर, चलिए जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर राइट करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है मासा गुणे लासा। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर राइट हैंड साइड लेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक, चलिए दोनों संख्याएं कौन से हैं, देखो पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है। इन दोनों का गुणा करिए। जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे 26 गुणे 91, देखते हैं कितना आता है। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 26 गुणे 91 यहां साइड में कर लेता हूं। ठीक, 26 गुणे 91, 91 मल्टीपल 26, 6 के 6, ठीक, 9 6 54, 54, 2 1 के 2, ठीक, 4 2 6 5 56, फिर 6 लिखा, 5 हासिल हो गया। ठीक, 9 दूनी 18, 18 5, 18 2 20, 3 23, ठीक, 23 66 हो गया। कितना आया, 23 66 आया। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 2366 आया। अब हम यहां पर लिखेंगे बेटा, अब यहां पर मैं लिखने चल रहा हूं राइट हैंड साइड। क्या लिखेंगे यहां पर, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, मासा गुणे लासा है। ठीक, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है तो समझ लिया आपका क्वेश्चन सही है। ठीक ना, तब यहां पर काम क्या करते हैं, तो मासा कितना आया है बेटा, मासा आपका आया है 13। ठीक, मासा आया है 13, लासा कितना आया है 182। आइए अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक ना, अब 182 मल्टीपल 13, 13 2 26, ठीक, कैरी 2 हो गया, 13 8 104, 13 8 104, 104 में 2 प्लस करो 106 हो गया, कैरी 10 हो गया। ठीक, 13 के 13 10 23 हो गया। देख रहे हो आप लोग, यानी कितना आ रहा है 2366, यानी लेफ्ट हैंड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड, यानी जांच हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो रहा है राइट हैंड साइड के। ठीक, हाँ बच्चों मैं साइड हो गया हूं, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कहीं पर भी कोई परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।